हेलो गाइस, हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज का सेशन चलने वाला है वो क्लास 12th का, यानी कि बिलियन। अब बिलियन का क्या चलेगा? न्यूमेरिकल। क्योंकि बच्चों को क्या है कि न्यूमेरिकल में बहुत टफ लगता है, तो हम आपको मतलब आपके लिए न्यूमेरिकल लाए हैं, वो भी सॉल्व करने के लिए। तो चलिए हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। और समझने के लिए आप कोशिश करें और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि पूरा भाग इसमें जरूर होगा। तो इसमें क्या है, डिफिनेशन जितने सारे हैं सब वीडियो आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन 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 इसके लिए आपको कमेंट करना होगा कि सर हमें बिलियन की चैप्टर चाहिए वीडियो, तो मैं जरूर आपके लिए लाऊंगा। तो मैं न्यूमेरिकल के लिए मैंने कितने बच्चों ने कमेंट किया कि सर 12th का न्यूमेरिकल लाइए, तो हमने लाया। तो चलते हैं आगे। इससे पहले क्या है, अगर हमारे इस वीडियो में पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके बगल में क्या होगा, बेल आइकन होगा, ताकि हम इसी तरह जब भी वीडियो अपलोड करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। तो ठीक है, चलिए लेट्स बिगिन। चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, बिलियन की न्यूमेरिकल की सबसे पहला क्वेश्चन आपका रहा, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml जल में घोला गया है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भाई मोलरता तो हमें पता नहीं है कि मोलरता क्या है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आसानी से और एक शानदार सा वीडियो लेके चले आए मोलरता क्या होती है, यानी पूरी चैप्टर का वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, चलिए हम फिलहाल न्यूमेरिकल को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, 5 ग्राम। अब 5 ग्राम क्या होता है, ये भार में दिया है। क्या दिया है? भार में। ठीक है, तो 5 ग्राम दे दिया है। क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी 5 ग्राम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको जल में 250 ml जल में घोला गया, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम हल करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आपका रहा डब्ल्यू। डब्ल्यू से हम प्रदर्शित करते हैं बिलियन की भार। ठीक है, यानी कि जो दिया है आपका मिले का भार। ठीक है, तो 5 ग्राम हमें डब्ल्यू पता चल गया है, 5 ग्राम। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml में घोला गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं लिख लिया, यानी कि यम। देखिए, हाँ यम बराबर क्या होता है, NaOH। ये क्या है? विलेय का अणुभार। यहां हम कह सकते हैं विलेय का अणुभार। ठीक है, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है विलेय का भार हो गया, यानी द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया? द्रव्यमान या भार। तो इसका हम द्रव्यमान निकालेंगे, यानी m बराबर सोडियम के जानते हैं अणुभार कितना होता है, 23 होता है। अणुभार कैसे निकलता है हम वीडियो पहले से मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जाकर वहां पर लिंक पर दिया गया है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलेगी। तो रहा है सोडियम प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका कितना अणुभार होता है 16, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40। कितना आएगा 40, जोड़ लीजिए। ठीक, 40। तो ये हम बराबर इतना आ गया भैया। अब कितने में करा है, 250 ml में घोला गया है। ठीक है, 250, तो क्या होगा, यानी कि V बराबर 250 ml दिया गया है, यम बराबर W अपान यम। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम करेंगे। बहुत बढ़िया, लगे रहो। ठीक है, चलिए। तो क्या होगा, आयतन इंटू 1000, ये फार्मूला हो गया। तो ये जो आयतन है इसको लीटर में लेते हैं। क्या लेते हैं? लीटर में। ये लीटर में होगा। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में लीटर।
ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, ए एम बराबर डब्ल्यू, यानी भार कितना है 40, 40 का अनुभार आया है, द्रव्यम का मान कितना है आप देखिए 40 है, और द्रव्य भार कितना दिया है 5 ग्राम, यानी 5 गुणे और 5 बटे यम का मान कितना है 40 गुणे लीटर कितना दिया है मिलीलीटर 40 250 गुणे 1000, ये शून्य से ये शून्य खत्म। क्लियर, जल्दी काटिए आप लोग भी, कमेंट करके बताइए कितना होगा, कमेंट करके आप लोग बताए। कमेंट करके बताया, चले आगे। अब चलिए आगे, इसको काटेंगे 25 से, 25 चौका 100, 4 से ये काटेंगे, 4 एकम 4, तो कितना बचा यम बराबर 5 बटे 10, भाग देंगे तो 0.5 मोल प्रति लीटर। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर से मैं बताने की कोशिश करूंगा कि कैसे होता है। चलिए, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 250 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। तो मूलता हमें ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला या फंडा का यूज करना पड़ता है, ये रहा। ठीक है, इतना ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को सब हम हल करने होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये हर साल क्वेश्चन आता है इंटर में। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से पढ़िए क्या क्या है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है 5 ग्राम दिया है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो 5 ग्राम दिया है, कह रहा है घोला गया 250 ml में। ठीक है, तो घोला गया है तो विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। तो मूलता में क्या हो गया यम क्या है मूलता है, क्या है मूलता, ठीक। अब दिया है, सब दे दिया, अब हमें क्या होगा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम अणुभार निकालेंगे, द्रव्यमान। ये जो यम है इसको हम द्रव्यमान कहते हैं या अणुभार कहेंगे। ठीक है, या विलय का द्रव्यमान। ठीक, तो ये हो गया आपका ये चीज। तो हमने क्या निकाल दिया अणुभार, अणुभार निकाल के 40 है, और इसमें हमने पुट कर दिया मान, तो हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, मोल प्रति लीटर। आपको जहां तो मिलेगी ये अच्छे से आ चुकी होगी। चले अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 3.65 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक को 100 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता, यह मोलरता है, क्या है मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला ये रहा, स्मॉल एम डैश बराबर डब्ल्यू अपान एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम इंटू 1000, ये रहा मोलरता। उसमें क्या था मोलरता था, और इसमें क्या है मोलरता। वहां पर क्या था भी था आयतन, लेकिन यहाँ पर ग्राम यानी वेट। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब ग्राम में कहा है, यानी कि इसका हाइड्रोक्लोरिक को ग्राम में यानी 3.65 में, तो इसको मैंने लिया डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू ये रहा स्मॉल डब्ल्यू 3.65 ग्राम। क्लियर, अब हाइड्रोक्लोरिक, अब देखिए इसमें कह रहा है HCl, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यम दिया है, इसको कहेंगे अणुभार, विलय का अणुभार। तो विलय का अणुभार देखिए निकला है, विलय का अणुभार। ठीक है, ये रहा विलय का अणुभार 3.36.5 अणुभार इतना है। और वेट यानी कि ग्राम दिया है 100 ग्राम, यानी विलायक का, ये रहा विलायक, ठीक, विलायक ग्राम में दिया है। ठीक है, अब हम इसी में रखेंगे, तो स्मॉल डैश बराबर स्मॉल डब्ल्यू के यानी कितना दिया है 3.65 बटे यम का मान दिया है 36.5 और वेट दिया है 100 ग्राम दिया है। तो 100 ग्राम ये दिया है और ये भी ग्राम में दिया है। ठीक, क्लियर, इंटू 1000। ठीक, ये 2 शून्य से ये 2 शून्य खत्म। ठीक है, ये 10 बचा है, तो देखिए आगे क्या होता है, 3.65 ग्राम इंटू 10 बटे ये 36.5 इतना है।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राम बचा, जी बचा है। अब क्या करेंगे, अणुभार। अब देखिए, अब ये दशमलव, ये तो 10 है, यहाँ तो दशमलव आपको दिख रहा है ना, ये घसक के यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 36.5 बटे 36.5, ये हो गया। अब इसको काट देंगे तो बराबर कितना है 0.1 मोल, मोलल है ना, मोलर था, और क्या है ग्राम। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगला क्वेश्चन लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतर से बेहतर समझ में आ चुकी होगी। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो जरूर कमेंट में जरूर लिखें, सर नहीं समझ, दोबारा बताइए, या इसमें से कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए। और नहीं समझ आ रहा, अगर जैसे कि मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझाया हूं, फिर आप 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, रही बात आपको मूलता क्या होती है, बिलियन क्या होती है, अगर ये सब चीजें आप पढ़े नहीं होंगे तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम जरूर वीडियो आपके लिए लाएंगे। फिलहाल हमने न्यूमेरिकल को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।